और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक ऐसी सिंपल सी टेक्निक जिससे कि आप अपनी किक में लोज ऐड कर सकते हैं, वो भी बिना EQ किए। हाय गाइस, वेलकम टू HC म्यूजिक। मैं हूं हिमांशु चावला, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड मिक्स इंजीनियर। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक ऐसी सिंपल सी टेक्निक जिससे कि आप अपनी किक में लोज ऐड कर सकते हैं, वो भी बिना EQ किए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बारे में बात नहीं करते या उन लोगों को इस टेक्निक के बारे में पता नहीं है। मैं इस सिंपल सी टेक्निक के बारे में आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, विच इज़ एडिंग अ साइन वेव इनटू योर किक। सो बेसिकली हम करते क्या है इसमें कि आप अपनी किक में साइन वेव ऐड कर देते हैं लो फ्रिक्वेंसीज की, उससे आपकी किक में लो फ्रिक्वेंसीज ऐड हो जाती हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके पास मिक्सिंग के लिए कभी कोई प्रोजेक्ट आता है या आप खुद ही म्यूजिक प्रोडक्शन करके मिक्स कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, लेकिन मिक्सिंग के टाइम पे आपको ये रियलाइज होता है कि आपकी किक में वो बॉटम एंड नहीं आ रहा है जो आप चाहते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी उस किक में वो फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। सो इस टेक्निक को यूज़ करने से आप वो लो फ्रिक्वेंसी ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी किक में। तो मैं आपको अब ये दिखाता हूँ कि ये टेक्निक एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक किक का पैटर्न लिया हुआ है। सो मैं अब इसमें लोज ऐड करना चाहता हूँ अराउंड 40-50 हर्ट्स। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं एक नया ट्रैक, ऑडियो ट्रैक खोलूँगा मोनो, और उसके बाद मैं इंसर्ट में जाके यूटिलिटी में जाऊँगा और यहाँ पे ये जो टेस्ट ऑसिलेटर है इसे खोलूँगा। अब जैसे ही आप टेस्ट ऑसिलेटर खोलेंगे तो ये आपको ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, और इस फ्रीक्वेंसी को 1000 हर्ट्ज से हटा के मैं अराउंड 40 हर्ट्ज अभी के लिए कर देता हूँ। तो इसे सुनने के लिए आप अच्छे हेडफोन्स या स्टूडियो मॉनिटर्स का यूज़ कीजिए, तभी आपको ये सुनाई देगा। तो जैसे आप सुन सकते हैं कि इसमें अब आपको 40 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी साइन वेव सुनाई दे रही है। अब हमने यही 40 हर्ट्ज़ ऐड करना है अपने किक में, लेकिन अगर हम इसे ऑन करके रखेंगे तो ये कंटिन्यूसली किक के साथ चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। बट अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरी किक आए तभी ये फ्रीक्वेंसी ऐड हो मेरी किक में, उसके अलावा बंद रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक गेट लगाना होगा। इसी ट्रैक पे मैं डायनामिक्स में जाके नॉइज़ गेट लगाऊंगा और इसमें साइड चेन के ऑप्शन में जाके किक को सिलेक्ट करूंगा। सो एक बार आपने यहाँ साइड चेन पे किक चूज़ कर ली, उसके बाद आप टेस्ट ऑसिलेटर को ऑन कीजिए। अब आपको टेस्ट ऑसिलेटर की साउंड नहीं आ रही है बिकॉज गेट उसे अलाउ नहीं कर रहा है। अब जैसे ही मैं किक प्ले करूंगा तो आपको ये टेस्ट ऑसिलेटर की साउंड सुनाई देने लगेगी, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ साइड चेनिंग कर दी है। अब सो आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन क्लोज हो रहा है। सो बेसिकली जो भी थ्रेशोल्ड मैंने यहाँ सेट किया है उसके हिसाब से ओपन हो रहा है वो, और उसी के हिसाब से क्लोज हो रहा है। तो अगर मैं थ्रेशोल्ड को चेंज करता हूँ तो आप सुनिएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। राइट, सो मैंने थ्रेशोल्ड जहाँ पे सेट किया उतना ही साउंड गेट पास होने दे रहा है साइन वेव का। सो आपको जितना एडिशन करना है लो फ्रिक्वेंसी का उतना आप थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी इस किक के अकॉर्डिंगली जो मुझे लगता है वो हम सेट करके देखते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग -36 dB के अराउंड मैं थ्रेशोल्ड इसमें रखना चाहूँगा। और अब हम चेंज करेंगे अटैक और रिलीज़ को भी। सो अगर हम रिलीज़ को कम्प्लीटली बढ़ा देते हैं तो ये कुछ 808 जैसा साउंड करने लग जाएगा, बिकॉज साइन वेव ज़्यादा देर के लिए
सस्टेन करेगी, साइन वेव ज़्यादा देर तक आपको सुनाई देगी बिकॉज उसका रिलीज ज़्यादा हो जाएगा गेट का। सुन के देखिए। राइट, सो आपको जैसी किक चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब मुझे इस किक में जैसा फील चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंगली ये सेटिंग्स करता हूँ। अटैक हम थोड़ा-सा इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किक का जब हिट आ रहा है उसी टाइम साइन वेव भी ऐड हो। मैं चाहता हूँ कुछ मिलीसेकंड बाद साइन वेव ऐड हो उसके। राइट, सो अब मैं आपको साइन वेव ऑफ और ऑन करके एक्टिव और बाईपास करके दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है किक पे। आप खुद सुनिए। तो देखा आपने कितना फ़र्क पड़ा। सो अब आप अपने अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसीज़ भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 60 हर्ट्ज़ ज़्यादा ऐड करना चाहें, आपकी किक में 60 हर्ट्ज़ की कमी है या 50 हर्ट्ज़ की कमी है, सो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे 40 हर्ट्ज़ की जगह पे 60 हर्ट्ज़ ऐड करता हूँ और अब सुनते हैं। और अब मैं फ्रीक्वेंसी को डाउन करता जाता हूँ। सो मुझे इस किक के अकॉर्डिंगली 40 हर्ट्ज़ परफेक्ट लग रहा है, इसलिए मैंने 40 हर्ट्ज़ पे इसको रखा है। बट आप अपनी किक के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अब आप इस साइन वेव को बेसिकली वॉल्यूम से अपनी किक के साथ मैच भी कर सकते हैं। सो करते हैं इसे चेंज। राइट, सो ये एक सिंपल सी टेक्निक जो कि आपके किक को बहुत ही बेटर कर सकती है। आई होप ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। अगर आप लोगों का भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर ट्यूटोरियल वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।